समरकंद अपने इंतहाई खूबसूरत रास्तों, फुटपाथों, वॉकवेज से मुज़य्यन है और इनके ऊपर मौजूद खूबसूरत रेस्टोरेंट्स, खाने की जगह, फूड स्ट्रीट जो कि ट्रेडिशनल लोकल खाने बड़े ही सस्ते दामों दिन के वक़्त आपको मुहैया करते हैं। एक इंतहाई मज़ेदार और खूबसूरत तरीन लम्हात हैं जो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। वॉक करते हुए एक तरफ तो आप लोकल लोगों की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ जो पहलू हैं उनका मुशाहदा करते हैं, देखते हैं लोगों की क्या ख्वाहिशात हैं, कैसे रहते हैं, क्या अंदाज़ है ज़िंदगी का अंदाज़ यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इंतहाई पुरसकून ज़िंदगी है, बिल्कुल रिलैक्स अंदाज़ है ज़िंदगी का, कोई परेशानी नहीं, कोई तेज़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। इनका ये अकीदा है कि जितना भी आप आराम से, सुकून से ज़िंदगी को एंजॉय करें, जो कुछ भी आपके वसाइल हैं उनको मैनेज करके घूमें फिरें, दोस्तों को टाइम दें, जगह देखें, वॉक करें, ख़ास तौर पे इन बाज़ारों की, इन रास्तों की, और लोगों से मिलें, गपशप लगाएं। आपकी सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट यही चीज़ है। इसीलिए फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, बड़े लोग, यंग लोग आम तौर पे दिन के वक़्त निकले रहते हैं, और कुछ ख़रीदना हो या ना ख़रीदना हो, एक अच्छी वॉक, एक ट्रैवल उनकी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत पहलू है। यहाँ पे आपको इन रास्तों के ऊपर बहुत सी मालूमात जो हैं वो मिलती हैं। वहीं पे आपका जो एक फ्लेवर है मुआशरे को समझने का, मुआशरे की जो खुशबू है महसूस करने की, और उनके खाने, उनकी लज़्ज़त, उनका रहने सहने का अंदाज़, और सबसे बड़ी बात उनका जो आर्किटेक्चर है, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, उनका जो तर्ज़ तामीर है, ये लाजवाब है। कमाल की सफाई, कमाल का सुकून और कमाल का ज़बरदस्त मौसम। आप अंदाज़ा लगा लें कि जून जुलाई के महीने में भी आपको बिल्कुल गर्मी का एहसास यहाँ पे नहीं होता। इंतहाई खुशगवार मौसम है, और यही मौसम आपकी बॉडी के अंदर ताकत और तवानाई जो है वो भर देता है। ये ताज़गी, ये रिलैक्सेशन, और आपके टूर का, आपके टूरिज़म का, आपके घूमने फिरने का मज़ा जो है दुबाला हो जाता है। सिर्फ ये नहीं कि आर्किटेक्चर जो है मखसूस इमारतों का ही नाम है, बल्कि कई घर, कई प्राइवेट हवेलियाँ, कई बड़े बड़े मेंशन उसी अंदाज से बनाए गए हैं। जैसे ये देखें, आपके सामने एक इमारत आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल उसी पुराने उज़्बेक स्टाइल का जो ये इमारत है, और इसके साथ साथ जो इनका सदियों पुराना जो सिल्क रूट का एक तहज़ीब थी, एक अंदाज़ था लोगों को वेलकम करने का, उस तरह के आपको सराय, उस तरह के कॉरिडोर, उस तरह की ड्योढ़ियाँ, बैठकें आपको नज़र आएंगी, और एक ज़िंदगी का पीसफुल अंदाज़ जो है वो यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही रशियन आर्किटेक्चर का टच भी इनको मिलता है, और ये जो बड़े बड़े रास्ते हैं, खुले वॉकवेज़ हैं, इनके अंदर एक खूबसूरत पहलू ये है कि लोगों को इंसेंटिव दिया जाता है। मार्केट जो है एक जगह कंजस्टेड होने के बजाय उनको मुख्तलिफ जगहों पे फैला दिया जाता है, ताकि आप वॉक भी करें, घूमें फिरें भी, एंजॉय भी करें, और आपकी एक तरह की तफरीह और आपका काम जो है वो भी मुकम्मल हो जाता है। इस तरह की जगह खाना पीने के हवाले से अब बहुत बेहतर हैं, क्योंकि हाई एंड रेस्टोरेंट्स की बजाय इस जगहों पे आप बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो फ्लेवर है वो एंजॉय करते हैं। सारे समरकंद को मुख्तलिफ ग्रीनरी के मॉडल में डाला गया है। नई जो तर्ज़ तामीर हो रही है उसके अंदर भी ग्रीनरी, प्लांटेशन, बाग और ये सारी चीज़ें, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और साथ ही साथ ताज़ा पानी, फ्रेश पानी, उसकी फरावानी भी हर जगह महसूस होती है। लीजिए जनाब, ज़रा देखिए उज़्बेकिस्तान का फल। कहते हैं कि अगर आप उज़्बेकिस्तान के फल को एक दफ़ा एंजॉय कर लें तो आपको दुनिया भर के जो फल हैं उनका आपके सामने कोई जायका या कोई औकात नहीं रहेगी।
بہت ہی لذیذ میٹھے سافٹ آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں، اور جگہ جگہ آپ کو اوپن انوائرمنٹ میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ملتی ہیں۔ آپ لیتے جائیں، کھاتے جائیں، اور ان واک ویز کے اوپر چلتے جائیں، بلڈنگ کا انجوائے کرتے جائیں۔ اگر ٹائم ہے تو ان بینچز کے اوپر بیٹھیں، لوگوں سے باتیں کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو سمرقند کا جو ٹور ہے وہ کتنا یادگار ہوگا، آپ کی خوبصورت یادوں میں ایک پھول کا اضافہ ہوگا، اور آپ بار بار خواب میں بھی یہ محسوس کریں گے کہ کبھی آپ نے اس خوبصورت، اس پرسکون اور اس حسین ترین شہر کا سفر کیا تھا۔ لوگ عام طور پہ بڑے ریلیکس موڈ میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ کسی کے ساتھ بھی بات چیت کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ انفراسٹرکچر بہت ہی زبردست قسم کا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بیزی دن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو یہ راستے کھلے اور بالکل صاف ستھرے، کوئی شور نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، اور بڑے ہی آرام کے ساتھ آپ یہ جگہ جو ہے ان کو دیکھ سکتے ہیں، اپنی پسند کی شاپنگ کر سکتے ہیں، چیزیں خرید سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، ہلا گلا کر سکتے ہیں، اور گہرائی کے ساتھ اس معاشرے کا جو ہر پہلو ہے اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ جس بھی آپ راستے سے نکلیں، مور اور لیس آپ کو جو سارے کا سارا سمرقند ہے وہ اسی طرز تعمیر پہ بنا ہوا نظر آئے گا۔ ایک طرف بڑے مین روڈ ہیں، درمیان میں کھلا اس طرح کا واک وے ہے، ایک طرف درخت ہیں، پورے درختوں کی اونچے اونچے درختوں کی قطاریں ہیں، اور لش گرین انوائرمنٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ آپ یہاں پہ گھومتے پھرتے رہیں۔ پھر یہی روڈ کسی نہ کسی اس طرح کے چوک یا چوراہے پہ جا کے ٹرمینیٹ ہوتی ہے، وہاں سے آپ پھر اپنی ڈائریکشن جس طرف بھی لینا چاہیں بڑے آرام سے ڈائریکشن لے سکتے ہیں۔ یہ شہر پیدل چل کے آوارہ گردی کرتے ہوئے جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ خوبصورت، زیادہ انجوائبل لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ پلان کر کے کسی خاص جگہ پہ جائیں اور صرف وہی جگہ دیکھیں۔ جب تک آپ آوارہ گردی کے ساتھ کھلے ڈلے انداز میں گھوم پھر نہیں لیتے، لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کر لیتے، ہر جگہ سے کچھ لے کے کھا پی نہیں لیتے، بیٹھتے نہیں ہیں، لوگوں کو محسوس نہیں کرتے، ان سے بات چیت نہیں کرتے، تو آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنا سفر جو ہے اس کو محدود رکھا ہے، اور آپ نے ہر چیز جو ہے اس کو انجوائے نہیں کیا، اس ٹیسٹ کو انجوائے نہیں کیا، اس ورائٹی کو انجوائے نہیں کیا جو کہ سمرقند آپ کو آفر کرتا ہے۔ انہی راستوں پہ چلتے ہوئے آپ کو جو رویے ہیں لوگوں کے وہ بھی محسوس ہوں گے، انتہائی ہمبل، انتہائی پولائٹ، اور آپ کو رہنمائی دینے والے، آپ کو گائیڈ کرنے والے، آپ کا مسئلہ سمجھنے والے یہ لوگ ہیں۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے جی کہ اگر آپ سمرقند میں ہیں، ازبکستان میں ہیں، تو آپ سمجھیں آپ اپنی فیملی کے ہی ساتھ جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہیں، آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی تنہائی یا بوریت محسوس نہیں ہوتی۔ انتہائی ماڈرن شہر ہے، لیکن سب سے خوبصورت اس شہر کی بات جو لگی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ٹریڈیشنل، اپنی جو ہسٹوریکل ان کا جو کلچر رہا ہے، جو چھوٹے موٹے جو ان کے جھکی نما جو گھر تھے ان کو بھی انہوں نے اسی طرح اپ گریڈ کیا ہے۔ آرکیٹیکچر، سٹائل، رہنے سہنے کا انداز بالکل انہوں نے اسی کو اپ گریڈ کر کے یہاں تک لے کے ہیں۔ لیجیے جناب، یہ ورائٹی آ گئی ہمارے پاس، اصل جو پکی ہوئی سمرقند اور فرغانہ ویلی کی قربانی ہے اس کو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ اگر ان راستوں پہ چلتے جائیں، واک کرتے جائیں، اور اگر آپ یہ چیزیں لے کر یہاں سے نہ کھائیں، انجوائے نہ کریں، ان کا فلیور، ان کا ٹیسٹ، ان کی خوبصورتی آپ انجوائے نہ کریں، تو سمجھیں کہ آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو مس کیا ہے، اور بہت سارے جو پوائنٹس ہیں ایسے ہیں جو آپ کو یہ انتہائی سستی اور انتہائی لذیذ ترین فریش جو پھل ہیں وہ آپ کو مہیا کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کھا کے کہ واقعہ ہی ان کا جو ذائقہ ہے وہ اتنا لاجواب ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ مسلسل کھاتا جائے۔ پھر ان پھلوں کے ساتھ ساتھ آپ لے کے ہاتھ میں پکڑ کے اس کو کھاتے جائیں، چلتے جائیں، اور ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ورائٹی کے گفٹ شاپس ہیں، دکانیں ہیں، ریسٹورنٹس ہیں،
अगर आप बड़ी ट्रेडिशनल चीज़ें खाना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाती हैं, और अगर आप समझते हैं कि आपने कोई फार्मूला टाइप चीज़ जिस तरह कोई फास्ट फूड टाइप चीज़ है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस तरह ये एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र आपको देता है भरपूर ज़िंदगी का, पुरसकून ज़िंदगी का और आरामदेह ज़िंदगी। यहाँ पे घूमते हुए आपको एक ख़ास जो एहसास है खूबसूरती का, सुकून का, वो तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो एक ख़ास खुशबू है, मिट्टी की जो खुशबू है, जो ताज़गी है दरख्तों की, हवा की ताज़गी है, माहौल की ताज़गी है, वो लाजवाब है और आपका दिल करता है कि आप उन चीज़ों को देखते रहें, महसूस करते रहें और चलते रहें। एक तरफ धूप की शिद्दत हो और दूसरी तरफ आपको ठंडी हवा लगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौसम की खूबसूरती कितनी है। इसी तरह जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहें शहर के अंदर, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो उनकी बसें हैं और बाकी जो ज़राए हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उनको भरपूर तरीके से आप एंजॉय करें। एक तो ये जैसे पहले बात की गई है कि इंतहाई खूबसूरत सफ़र होता है, आप लोकल लोगों से मिलते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और दूसरा पहलू ये होता है कि आप पूरे शहर का जो नज़ारा है वो करते जाते हैं, बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, पार्क हैं, हर वो जगह आप एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि दोस्तों चंद टके, चंद पैसे जो है आप ये लगाते हैं इसके ऊपर, और आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये भरपूर गहराई के साथ इन इलाकों का सफ़र मिलता है उसको एंजॉय कर लेते हैं। बस में सफ़र करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास जो जो अंदाज़ है ज़िंदगी का, जो खूबसूरती का एंजॉय करने का, उसमें दूसरे लोगों का जो शेयर है, जो उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। आप मसलन देखेंगे कि किस तरह सपोर्टिव लोग हैं, किस तरह आप मददगार हैं, किस तरह आपकी हेल्प करते हैं, किस तरह आपकी ऑनर देते हैं आपको, किस तरह आपको इज़्ज़त देते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे महसूस करने वाली हैं। और बात दोस्तों वही आ जाती है कि आपको इसके लिए रशियन लैंग्वेज जो है उसका आना ज़रूरी है। अब देखिए ज़रा ये ट्राम, मेट्रो, बसें, ये सारी की सारी रशियन इन्फ्लुएंस की वजह से ये सारी चीज़ें इंतहाई सस्ती हैं, और शहर के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जहाँ भी आप जाना चाहें, चंद मामूली पैसों में, बल्कि कुछ लोगों के लिए फ्री पास होता है, वो लें और आप ट्रैवल करते जाएँ, घूमते जाएँ, एंजॉय करते जाएँ, लोगों से मिलते जाएँ। आप देखेंगे कि आपकी जो टूरिज़्म का जो फ्लेवर है, जो खूबसूरती है, जो यादें हैं, वो किस गहराई के साथ आपके साथ साथ चलती हैं। ना सिर्फ ये सफ़र जो होता है इन बसों के ऊपर इकोनॉमिकल है, सस्ता है, बल्कि हैरानकुन हद तक आपको ये साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन और भरपूर ताज़गी के साथ जो बना हुआ है वो आपको नज़र आएगा। इसके साथ ही साथ जो पब्लिक को सहूलतें हैं उनकी एंटरटेनमेंट के हवाले से, ख़ास तौर पे जो सफ़री सहूलतें हैं वो लाजवाब किस्म की क्वालिटी की हैं, साफ़ सुथरी हैं। और इस तरह आपने अगर किसी भी पॉइंट से दूसरी जगह किसी और जगह मसलन स्टेशन तक आना है, तो आप बस, ट्राम, मेट्रो, कोई भी जो चीज़ है उसको इस्तेमाल करके यहाँ पे आ सकते हैं। लीजिए जनाब, ये एक इंतहाई खूबसूरत पार्क है जो कि समरकंद के रेलवे स्टेशन के सामने है। और यहाँ पे इस पार्क की ख़ुशियत ये है कि अगर आपने किसी को वेलकम करना है रेल के ज़रिए जो आ रहा है, या कोई सी ऑफ करना है जो रेल के ज़रिए जा रहा है, तो ये एक इंतहाई खूबसूरत जगह है जहाँ पे आप मिल बैठते हैं लोगों के साथ। आपने अगर वेट करना है, यहाँ पे वेट कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और इस हवाले से ये एक वंडरफुल जगह है, और ये एक क्वालिटी की जगह है जहाँ पे आप अपनी जो डेली ज़िंदगी की मसरूफियात हैं उनको भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ पार्क के अंदर जो इस तरह के फुव्वारे बने हुए हैं, यहाँ पे पानी और माहौल को ताज़ा रखने के लिए, और पौधों को ग्रीन, लश ग्रीन और
हर दम ताज़ा रखने के लिए ये जगह इंतहाई खूबसूरत हैं और ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है कि अगर आपने इंतज़ार करना है तो बजाय इसके कि आप बोरियत महसूस करें या फरागत महसूस करें, आप यहाँ पे बैठें। लोकल लोग यहाँ पे आते रहते हैं, टूरिस्ट भी आते रहते हैं, बेशुमार लोगों से आप यहाँ पे मिल के मुलाकात कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। चलिए जनाब, अब बारी है रशियन लेसन 54 की और आज हमारे पास वर्ब है ज़नात। मैं रिपीट कर देता हूँ, ज़नात, जिसका मतलब है जानना किसी के मुतल्लक। अब आप जब इसकी कंजुगेशन करेंगे, जैसे कि हमने पिछले लेसन 53 के अंदर जो रूल बनाया था उसके मुताबिक ये जो आपको रेड हिस्सा नज़र आ रहा है ज़नात के अंदर, इसको हम रिमूव कर देंगे और इसकी जगह मुख्तलिफ जो कंजुगेशन पैटर्न बनते हैं उनकी जगह हम ग्रीन हिस्सा जो है उसको ऐड कर देंगे और आपका जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 1, या ज़नाओ। 2, ते ज़नेश। 3, ऑन, ऑना, ऑनो, जो भी इसमें रिक्वायर्ड हो उसको लेके तो अगला आप इसके साथ अटैच कर देंगे ज़नेत। 4, मैं ज़नेम। 5, वे ज़नीते। 6, अनी ज़नाउत। इस तरह जो आपने बिल्कुल पैटर्न पीछे समझा था उसी के मुताबिक कोई भी जो वर्ब है आपने उसकी हमेशा जो कॉन्जुगेशन है वो आपने इस तरीके से करनी है। कुछ डिफरेंस आएगा, बड़ा मामूली सा, लेकिन अगर आपका ये पैटर्न आपको फिक्स हो जाता है तो आप बड़े आराम से किसी भी वर्ब वर्ब बहुत थोड़े से होते हैं, कुछ ज़्यादा वर्ब तो होते नहीं हैं, आप उसको लें और उसकी आप इस तरह प्रैक्टिस करें तो आप देखेंगे कि आप कितने अच्छे अच्छे आसानी के साथ ज़बरदस्त किस्म के सेंटेंसेस, शॉर्ट फ्रेजेस और डायलॉग्स जो होते हैं वो तैयार कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, एक सबसे जो बेहतरीन तरीका है लर्न करने का वो ये भी है कि एक तो ये है कि आप 3-4 लोगों का फैमिली के अंदर, दोस्तों के अंदर छोटा-सा ग्रुप बना लें और हर एक अपना-अपना इस तरीके से लर्न कर ले और उसके बाद आपस में जब आप मिलें 5, 10, 15, 20 मिनट के लिए एक प्रैक्टिस कर लें और आपस में वो चीज़ रिपीट करें। तो इस तरह आपका बहुत जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने अंदर भी खुद भी ये चीज़ लर्न करके उसको रिपीट कर सकते हैं, खुद ही क्वेश्चन करें और उसका खुद ही आंसर दें। आगे है हमारे पास जो प्रैक्टिस के लिए जो वर्ब है वो है पानी मत, यानी अंडरस्टैंड करना किसी चीज़ को, तो उसकी भी आप इसी रूल के तहत कंजुगेशन करें और आप देखें और उसकी प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे कि कितनी आसानी के साथ, कितनी बेहतरी के साथ आप फ्लुएंसी की तरफ जाते हैं। बेसिक्स जो हैं उनको जितना रिपीट करेंगे, जितना बार-बार पीछे जाके चीज़ों को देखेंगे, उतना ही बेहतरीन क्वालिटी की